जादुई वरदान की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह बेहद मेहनती और ईमानदार था, परंतु उसके जीवन में कठिनाइयां कभी खत्म नहीं होती थीं। उसकी माँ बीमार रहती थी और उसके पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। अर्जुन रोज गांव के जंगल में लकड़ियां काटने जाता था और उन्हें बाजार में बेचता था। इसी से वह और उसकी माँ का पेट भरता था। लेकिन जंगल के रास्ते में कई खतरनाक जानवर थे, फिर भी अर्जुन अपनी माँ की खातिर इन कठिनाइयों का सामना करता। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते समय अर्जुन को एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। साधु ने अर्जुन से पानी मांगा। अर्जुन ने अपने छोटे से बर्तन से पानी निकालकर साधु को दिया और उनके आराम के लिए एक पेड़ की छाया में बैठाया। साधु ने अर्जुन की सेवा से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी ईमानदारी और सेवा भावना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई वरदान दूंगा। जो भी तुम मन से मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। अर्जुन पहले तो चौंक गया, लेकिन उसने साधु का आभार व्यक्त किया और उनसे पूछा, क्या सच में जो कुछ भी मैं चाहूंगा वह मुझे मिल सकता है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारे वरदान का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए। स्वार्थी इच्छाएं तुम्हें केवल दुख देंगी। अर्जुन ने विनम्रता से साधु को प्रणाम किया और साधु गायब हो गया। अर्जुन को समझ नहीं आया कि वह क्या मांगे। वह साधु के वचन को ध्यान में रखते हुए सोचने लगा। गांव लौटते समय अर्जुन ने सोचा कि सबसे पहले उसे अपनी मां की बीमारी दूर करनी चाहिए। उसने मन ही मन वरदान से प्रार्थना की, मेरी मां पूरी तरह स्वस्थ हो जाए। कुछ ही क्षणों में उसकी मां का स्वास्थ्य बेहतर हो गया। उसकी मां ने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा, बेटा, मैं अब बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू थे। अगले दिन अर्जुन फिर से जंगल में लकड़ियां काटने गया। रास्ते में उसे एक गरीब किसान मिला जो अपने फसल की बर्बादी से दुखी था। अर्जुन को किसान की स्थिति देखकर बहुत दुख हुआ। अर्जुन ने सोचा, अगर मैं इस किसान की मदद कर सकता हूँ तो मुझे अवश्य करना चाहिए। उसने अपने वरदान से प्रार्थना की कि किसान की फसल फिर से हरी भरी हो जाए। कुछ ही देर में किसान की फसल हरी हो गई। किसान ने अर्जुन का धन्यवाद किया, लेकिन अर्जुन ने उसे बताया कि यह भगवान का चमत्कार है। अर्जुन का नाम अब गांव भर में फैलने लगा। लोग उसकी ईमानदारी और दयालुता की सराहना करने लगे। जो भी उसकी मदद मांगने आता, अर्जुन उसे अपने जादुई वरदान से सहायता करता। लेकिन अर्जुन ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। वह हमेशा दूसरों की भलाई के लिए वरदान का उपयोग करता रहा। यह उसकी निस्वार्थ भावना थी। एक दिन गांव के मुखिया ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे पास इतनी शक्ति है, फिर भी तुम गरीब हो। क्यों न तुम अपने लिए धन दौलत मांग लो? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, धन दौलत सब कुछ नहीं होती, मुखिया जी। अगर मैं केवल अपने लिए मांगता तो शायद आज मैं खुश न होता। मुखिया को अर्जुन की बात समझ में नहीं आई, लेकिन गांव के लोग अर्जुन की महानता की प्रशंसा करने लगे। अर्जुन का नाम अब दूर दूर तक फैलने लगा। एक दिन गांव में एक राजा आया, जो अर्जुन की प्रसिद्धि सुनकर उससे मिलने आया था। राजा ने अर्जुन से पूछा, तुम इतने शक्तिशाली हो, फिर भी इतने साधारण जीवन क्यों जीते हो? अर्जुन ने राजा को विनम्रता से उत्तर दिया, मेरे पास जो है वह मुझे खुश रखता है। मुझे दूसरों की मदद करने में ही सच्ची खुशी मिलती है। राजा अर्जुन की सादगी और उसकी निस्वार्थ भावना से प्रभावित हुआ। उसने अर्जुन को अपने राज्य में चलने का निमंत्रण दिया, लेकिन अर्जुन ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। एक दिन अर्जुन को पता चला कि गांव के पास एक बड़ा संकट आने वाला है। पास के जंगल में एक भयानक तूफान आने की संभावना थी, जिससे गांव का नुकसान हो सकता था। अर्जुन ने तुरंत वरदान से प्रार्थना की कि गांव इस तूफान से सुरक्षित रहे। उसकी प्रार्थना सुन ली गई और गांव पर कोई नुकसान नहीं हुआ। धीरे धीरे अर्जुन के वरदान का चमत्कार हर ओर फैलने लगा। लोग उसकी भलाई के कार्यों से बहुत प्रेरित होने लगे। वह किसी चमत्कारी संत की तरह पूजे जाने लगा। लेकिन अर्जुन ने कभी अपने आप को विशेष नहीं समझा। वह हमेशा साधारण जीवन जीता रहा और लोगों की मदद करता रहा। एक दिन अर्जुन को यह एहसास हुआ कि अब समय आ गया है कि वह इस जादुई वरदान को छोड़ दे। उसे लगा कि उसे अब इसे दूसरों को सौंप देना चाहिए, ताकि वे भी दूसरों की भलाई कर सकें। उसने साधु को याद किया और वरदान को लौटाने की इच्छा जताई। साधु ने अर्जुन की इस विनम्रता को देखकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा नाम हमेशा के लिए लोगों के दिलों में रहेगा। अर्जुन ने वरदान को छोड़ने का निर्णय कर लिया, लेकिन उसके बिना भी वह लोगों की मदद करता रहा। उसका जीवन अब भी दूसरों के लिए समर्पित था।
साधु के आशीर्वाद से अर्जुन का नाम गांव के साथ साथ दूर दूर तक फैल गया। लोग उसकी भलाई के कार्यों को हमेशा याद रखते थे। अर्जुन की निस्वार्थ भावना और उसकी मदद करने की आदत ने उसे अमर बना दिया। वह लोगों के दिलों में एक महानायक के रूप में स्थापित हो गया। अर्जुन का जीवन ये संदेश देता है कि सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में है, न कि स्वयं की इच्छाओं को पूरा करने में। अर्जुन के त्याग और सेवा की कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया। लोग उसकी तरह निस्वार्थ बनने का प्रयास करने लगे। समय बीतता गया, लेकिन अर्जुन का नाम कभी नहीं मिटा। गांव के लोग उसकी याद में हर साल एक उत्सव मनाने लगे। अर्जुन की मां ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा, मेरा बेटा सच्चा हीरो है। उसने न केवल मेरे लिए बल्कि पूरे गांव के लिए अपना जीवन समर्पित किया। अर्जुन ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया वह केवल दूसरों की भलाई के लिए था। उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। अर्जुन की कहानी ने ये सिखाया कि निस्वार्थता और सेवा भावना से ही जीवन की सच्ची सफलता मिलती है। लोग उसकी महानता की मिसाल देते रहे। अर्जुन के जीवन की सादगी और उसकी दयालुता ने गांव के सभी लोगों के दिलों को छू लिया। वह एक साधारण लड़के से एक महानायक बन गया। अर्जुन का नाम अब गांव के हर कोने में गूंजता था। लोग उसकी भक्ति, सेवा और त्याग की प्रशंसा करते थे। अर्जुन के जीवन की यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। बच्चे उसकी कहानी सुनकर बड़े होते थे और उसकी तरह बनने का सपना देखते थे। अर्जुन का जादुई वरदान भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उसकी दयालुता और सेवा भावना ने उसे अमर बना दिया। उसकी महानता की कहानी हमेशा जीवित रहेगी। इस तरह अर्जुन की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची महानता दूसरों की भलाई करने में है। वरदान चाहे कोई भी हो, उसका सही उपयोग ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।